एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम सौरभ था। सौरभ का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। उसके पिता एक किसान थे और मां घर का काम करती थीं। सौरभ के पास शिक्षा का बहुत कम अवसर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे कभी हार मानने नहीं देती थी। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करने में अपने पिता की मदद करता। फिर दोपहर में जब समय मिलता तो वह खेतों के पास बेंच पर बैठकर किताबें पढ़ता। उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी किताबें मिलती वही उसकी दुनिया बन जाती। गांव के बच्चे अक्सर उसे तंग करते, तुम क्यों पढ़ाई करते हो? तुम्हें तो खेतों में ही काम करना है। तुम कैसे बड़ा आदमी बन सकते हो? सौरभ इन बातों को अनसुना कर देता, लेकिन उसका मन कभी कभी डगमगाता। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता हुआ जिसमें पूरे जिले के बच्चों को बुलाया गया था। यह प्रतियोगिता थी ज्ञान और हुनर का संगम। सौरभ ने मन ही मन तय किया कि वह इसमें भाग लेगा। सौरभ के पास पढ़ाई के लिए उतने साधन नहीं थे, लेकिन उसने एक छोटी सी योजना बनाई। उसने आसपास के पुराने किताबों के ढेर से कुछ किताबें उठाई और दिन रात उन्हीं में खो गया। वह अपने पिता के खेतों में काम करने के बाद रात को आकर पढ़ाई करता, बिना किसी रुकावट के। प्रतियोगिता का दिन आया। सौरभ थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि प्रतियोगिता में बहुत से बड़े शहरों के बच्चे थे जिनके पास हर प्रकार की सुविधा थी। लेकिन सौरभ ने खुद से कहा, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, पर मेहनत और हौसला है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले ही राउंड में सौरभ ने सभी को हैरान कर दिया। उसकी जानकारी और सोचने की क्षमता ने सभी को चौंका दिया। एक के बाद एक राउंड जीतते हुए सौरभ फाइनल तक पहुंचा। फाइनल राउंड में उसे अपने गांव के बच्चों के खिलाफ ही मुकाबला करना था। सौरभ ने पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अंतिम राउंड जीता। सौरभ के घरवाले और गांव के लोग हैरान रह गए। एक छोटे से गांव के लड़के ने एक बड़ा पुरस्कार जीत लिया था और उसकी मेहनत ने उसे विजेता बना दिया। सीख, सभी के पास साधन नहीं होते, लेकिन अगर मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वे वही लोग जीतते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानते।